गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम। कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं बीआरडी सर, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल बीआरडी सर पर। पीछे बेटा आप देख पा रहे होंगे वीआरडी सीकर बैच 2027। हम लोग बेटा आज से वीआरडी सीकर बैच शुरू कर रहे हैं। इसमें हर चैप्टर का हमने सोचा था कि आपका वन शॉट रहेगा, लेकिन वन शॉट हम लोग नहीं करने वाले। वन शॉट बेटा बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाता है, 5 से 6 घंटे का एक वीडियो हो जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा छोटे वीडियो बनाने में, और ये भी कोशिश रहेगी बेटा जल्दी ही जल्दी वो चैप्टर फिनिश किया जाए। ज्यादा ज्यादा 2 या 3 क्लास में हम चैप्टर फिनिश करने की सोचेंगे, ठीक है ना? ध्यान रखना अच्छे से। और आप सभी लोग बेटा सबसे पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बेटा इस चीज से हमको आप लोग बहुत अच्छा मोटिव दे सकते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छा लगता है जब मेरा पढ़ाया हुआ आप सभी लोग लाइक करते हैं, ठीक है? कोई दिक्कत बेटा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप तुरंत हमको बताइएगा, उसका सॉल्यूशन बेटा मैं देने की कोशिश करूंगा, ठीक है? चलिए बेटा, ठीक है। देखो नीचे लिखा हुआ है एनसीईआरटी निचोड़। बिल्कुल हम लोग एनसीईआरटी पढ़ते हुए आए हैं और एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं। तो बेटा हम लोग शुरू करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट जो यूनिट है, आप सब जानते हो विलयन। तो हम लोग बेटा विलयन से ही इसकी शुरुआत करेंगे, ठीक है? आप सभी लोग नोट भी बना सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हम चैप्टर वाइज अच्छे से क्रम से खत्म करने वाले हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अच्छे से आप अपनी नोट्स बनाइएगा, ठीक है? चलिए देखो देखो, तो पहली यूनिट हमारी है बेटा विलयन। तो हम लोग विलयन से ही शुरुआत इसकी कर रहे हैं, ठीक है जी? चलो अब बेटा ध्यान से सुनेंगे, ऊपर लिखा हुआ है विलयन। विलयन को समझने के लिए बेटा हम सभी लोग एक शब्द पढ़ेंगे। कलर थोड़ा चेंज करते हैं बेटा। एक शब्द पढ़ेंगे जिसका नाम है मिश्रण, है ना? मतलब यह है बेटा कि हम विलयन को समझने के लिए मिक्सचर को पढ़ने वाले हैं। सॉल्यूशन को समझने के लिए हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? मिक्सचर को, मिश्रण को। अब पिछली क्लास जैसे 9th की बात करें बेटा, तो 9th में आप सभी लोग मिश्रण पढ़े होंगे। क्या होता है? सिंपल सी छोटी सी चीज है बेटा। जब भी हम लोग 2 या 2 से अधिक, क्या बोलेंगे? 2 या 2 से अधिक, 2 से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाते हैं। पदार्थों को बेटा परस्पर मिलाते हैं, परस्पर मिलाते हैं, मिलाते हैं, तो बेटा मिश्रण प्राप्त होता है। जब हम 2 या 2 से अधिक पदार्थों को परस्पर मिलाएंगे, आपस में उनको मिक्स करेंगे, ऐसे मान लीजिएगा, तो बेटा हमको प्राप्त होता है मिक्सर, या फिर हम बोलेंगे मिश्रण। यह मिश्रण भी हमारा 2 तरीके का होगा, जैसे आप सब जानते हैं, नाम सुना होगा बेटा। एक होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण, और दूसरा बेटा जी हमारा यहां होने वाला है विषमांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है जी? अगर मैं इनके एग्जाम्पल देता हूं बेटा, तो ये दोनों शब्द आपको क्लियर हो जाएंगे, परिभाषा की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैं बात करूं बेटा, जल में चीनी को घोल दीजिए, यानी जल और चीनी का मिश्रण जो बनेगा बेटा, यहां पर होने वाला है समांगी मिश्रण। क्योंकि आप सब जानते हो, क्या जानते हैं बेटा, कि अगर हमने यहां पर कोई पात्र लिया, ठीक है ना? इस पात्र में बेटा हमने जल लिया, और इस जल में बेटा बाहर से अगर हम लोग चीनी मिक्स करेंगे, तो चीनी इसमें समान रूप से विसरित हो जाएगी या समान रूप से घुल जाएगी। इसलिए बेटा इसका नाम क्या बनेगा? समांगी मिश्रण, ठीक है ना? अगर मैं विषमांगी की बात करता हूं बेटा, तो जल में आप रेत मिला दीजिएगा, आप जल में बेटा ऑयल ले लीजिएगा, जिसे हम तेल बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा, जैसे कि मैंने पात्र में यहां पे जल लिया, और बाहर से बच्चा मेरे हमने इसमें रेत मिलाया, तो तुम सब जानते हो बेटा रेत जो मिलाएंगे, थोड़ी देर तक हम इसका वेट करेंगे, तो बेटा रेत जो है इसकी तली में नीचे बैठ जाएगा, समान रूप से विसरित नहीं होगा। तो ऐसा मिश्रण हमारा कहलाता है बेटा विषमांगी मिश्रण। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। छोटी सी चीज है, कोई बड़ा लॉजिक मेरे प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है? तो ये है हमारे यहां पर समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। मैं बात करूं बेटा आगे समांगी मिश्रण की, तो ये जो समांगी मिश्रण है यही हमारा कहलाता है विलयन। यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी?
विलयन कहलाता है, यही हमारा बेटा जी सॉल्यूशन कहलाता है। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। तो इस परिभाषा को समांगी मिश्रण से जोड़ के इसकी डेफिनेशन लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? आप लिखेंगे दो से अधिक पदार्थों के, ठीक है, बताओ समांगी मिश्रण जोड़ दें। समांगी मिश्रण को बेटा जी क्या बोलते हैं? विलयन या सॉल्यूशन कहते हैं, विलयन कहते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बताइए समझ में आया? हुआ क्लियर? बहुत अच्छे, ठीक है। चलिए जल्दी बेटा आप सभी लोग नोट कीजिएगा, फिर आगे हम लोग चीजें देखते हैं, ठीक है। ठीक है, समर की बेटा छुट्टियां खत्म होने को आई हैं, और गर्मी देख लीजिए बेटा कितनी भयंकर पड़ रही है ना। कोई ना बेटा, ये 2 से 4 दिन की गर्मी है, फिर उतनी नहीं है, मानसून आने वाला है, फिर थोड़ा बरसात होगी तो इतनी गर्मी नहीं होने वाली है ना। चलो आप सभी इसको नोट कीजिए बेटा। नोट कीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, आप कमेंट कर सकते हैं बेटा कोई भी समस्या आई। चलो तो आगे देखें बेटा। देखो अब यहां पे हमने सीख तो लिया क्या कि सर विलयन क्या है। मैं बात करूं बेटा किसकी? विलयन की। ठीक है, तो मैंने बोल दिया बेटा 2 या ऐसे भी लिख सकते हो, 2 से अधिक पदार्थों के बेटा बोलो तो समांगी मिश्रण, ठीक है, को विलयन कहते हैं। बहुत बढ़िया कहते हैं, बोलो ठीक है। चलो यहां तो कोई दिक्कत बेटा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा चलिए स्क्वायर लेना था, बोलो ठीक है। अच्छा अब हम देखो ध्यान से एक बात आपको समझाना चाह रहे हैं, छोटी सी चीज है। यहां पर बेटा कई प्रकार के विलयन रहते हैं। जैसे मैं बात करूं 2 अंगी विलयन की, 2 अंगी विलयन की, ठीक है। मैं बात करूं बेटा त्रिअंगी विलयन की, त्रिअंगी विलयन की। मैं बात करूं बेटा बहुअंगी विलयन की, ठीक है। चलो देखो अब 2 अंगी की बात करता हूं बेटा, तो वे विलयन जो 2 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो जल बेटा हम लोग चीनी ले लें, तो इसमें 2 ही तो विलयन हैं, सॉरी इसमें 2 ही तो पदार्थ हैं, चीनी है और जल है। जब भी 2 पदार्थों से कोई भी हम समांगी मिश्रण बनाते हैं तो उसे हम 2 अंगी विलयन कहते हैं। कहने का मतलब बेटा कि उस विलयन के 2 अंग हैं, यानी कि 2 पदार्थ हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन। टाइनरी सॉल्यूशन यानी कि तिरंगी विलयन, बेटा इसमें आप 3 पदार्थ ले लीजिएगा, जल ले लो बेटा, है ना, इसमें आप चीनी ले लीजिएगा, चीनी ले लो, इसमें बेटा आप नमक भी मिला सकते हैं। तो देख पा रहे हैं बेटा, इसमें हमने 3 पदार्थ ले लिए, तो ये तिरंगी बन गया। यानी कि वे विलयन जो 3 पदार्थों से मिलकर बने होते हैं। तो बताओ ये मुझको लिखना पड़ेगा बेटा, ये अच्छे से सेव हो गया होगा। तिरअंगी मतलब 3 अंग यानी कि 3 पदार्थ, तो यानी ऐसे विलयन जिसमें 3 पदार्थ मिले हों तिरअंगी विलयन कहलाते हैं, टाइनरी सॉल्यूशन कहलाते हैं। आई होप आपको ये छोटी सी चीज समझ में आ रही होगी, कोई बड़ी चीज नहीं है बेटा। तिरअंगी का मतलब 3 पदार्थ यानी कि 3 अंगों से मिलकर बनने वाला विलयन। ऐसी बहुअंगी का मतलब होता बहुत सारे पदार्थ मिले हों। तो जैसे मैंने इसमें ले लिया, जल हो गया बेटा, है ना, चीनी हो गया बेटा, नमक हो गया, इसमें आप सोडा भी ले लीजिएगा, तो ये हमारे पास है पॉली सॉल्यूशन कहेंगे इसे, या बहुअंगी विलयन कहेंगे।
बताइए, समझ में आया? बहुत बढ़िया, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं आगे तो बाइनरी सॉल्यूशन की बेटा, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन आप सब जानते हो बेटा, हमने आपको दो अंगी विलयन बताया बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। तो अगर हम बात करें आगे 12th क्लास को लेके, तो बेटा हम लोग 12th क्लास में केवल बाइनरी सॉल्यूशन का अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। हाँ जी बिल्कुल, हम लोग इसमें जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। त्रिअंगी विलयन, बहुअंगी विलयन मैं यहाँ पे ड्रा करूंगा क्योंकि मुझे इनको नहीं पढ़ना है। आगे जो भी हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी बेटा, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन पर रहेगी, दो अंगी विलयन पर रहेगी। और दो अंगी विलयन के बेटा दो अवयव रहेंगे यहाँ पे, दो अंगी विलयन के बेटा यहाँ दो अवयव रहेंगे। एक को बच्चा मेरे कहेंगे इसको हम विलायक, और दूसरे को हम लोग कहेंगे विलेय। हाँ जी, क्या बोलेंगे? एक को बेटा हम लोग सॉल्वेंट कहेंगे और एक को बच्चा हम लोग सॉल्यूट कहेंगे। बोलो, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई तकलीफ हो आप तुरंत बता सकते हैं, ठीक है। तो अब बेटा जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो किसको पढ़ने वाले हैं? विलेय तथा विलायक। आप सभी लोग हेडिंग भी डाल सकते हैं, विलेय तथा विलायक। हेलो हेलो, दो बच्चे हैं सर। आपके साथ जाएंगे? हाँ, दो दो, ठीक ठीक, दो ही बच्चे हैं। ओके ओके, ओके ओके ओके, ठीक है बेटा। तो आप सभी लोगों ने हेडिंग डाली विलेय तथा विलायक, समझते हैं बेटा, ठीक है। चलो देखो बेटा, अब मान लीजिए हमें दो अंगी विलयन बनाना है, यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो हमने क्या किया बेटा, एक एग्जांपल लिया जिसमें मैंने एक पात्र ले लिया और इस पात्र में हमने दो पदार्थ लिए। एक को बेटा इसमें हमने माना कि मान लीजिए हमारे पास ए पदार्थ है, ठीक है, और ये हमारे पास बेटा इसमें हमने मान लीजिए वी पदार्थ है, बी पदार्थ है, ठीक है। तो अगर हम बात करूं बेटा अच्छे से, तो यहां विलयन बनेगा हमारे पास, दो अंगी ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, तो विलयन ही वो बेटा, चाहे वो दो अंगी हो तो चाहे वो तिरंगी हो, है विलयन ही। तो अगर मैं आगे बात करूं बेटा इसमें, ठीक है, कि वे विलयन जिसमें या जिनमें ऐसे कह सकते हो कि जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है, जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको बेटा? हम लोग विलायक कहते हैं। यानी कि सीधी सीधी कहो बेटा कि विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में है उसे हम विलायक कहेंगे, और जो पदार्थ बेटा कम मात्रा में होता है, जो पदार्थ बेटा कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में, उसे बच्चा मेरे हम लोग सॉल्यूट या फिर विलेय कहेंगे, विलेय। इसी को बेटा हम लोग सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्वेंट बोल सकते हो। बताओ समझ में आ रहा है? बोलो, बताइए, कोई दिक्कत? यानी कि विलयन में जो अधिक मात्रा में होता है उसे हम विलायक कहेंगे, जो कम मात्रा में होता है उसे हम लोग विलेय कहेंगे। लेकिन इतने शब्द हमको रटने नहीं है, और भी चीजें समझ लो, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हो विलयन में अगर कोई पदार्थ जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें, ए भाई बेटा जिसमें लिखना है ना, जिसमें मिलाया जाता है, जिसमें मिलाया जाता है, यानी कि पीछे बेटा मैं शब्द का प्रयोग करोगे आप, ठीक है। और इसमें क्या है कि विलयन में जिसको मिलाया जाता है, यानी कि बाहर से जिसको मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, यानी पीछे बेटा का शब्द आ जाए, की शब्द आ जाए, के शब्द आ जाए, वो यूज होगा बेटा किसके लिए? विलेय के लिए, ठीक है। और हम लोग डिनोट करेंगे बेटा ए से, तो ए हमारा रहेगा यहाँ पे विलायक और बी रहेगा हमारा यहाँ पर विलेय,
ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। तो मैं बात करूं बेटा विलायक और विलेय की, तो आप सभी लोग अच्छे समझ चुके हैं कि विलायक क्या है। ठीक है, तो विलायक क्या है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या बेटा, सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट क्या होता है, क्योंकि सर गुरुजी अभी आपने बताया, क्या बताया कि विलयन में जिस पदार्थ की बेटा मात्रा कैसी होती है, अधिक होती है, या जिसमें बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है, बाहर से कोई पदार्थ मिलाया जाता है। ठीक है, उसे विलायक कहते हैं, उसे विलायक कहते हैं। अब एक छोटी सी ट्रिक याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि बेटा पदार्थ के पीछे मैं शब्द में जुड़ा होगा। अभी आपको नहीं समझ में आएगा, मैं अभी एग्जांपल दूंगा बहुत सारे, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो ये है बेटा हमारे पास विलायक, और यहीं पर लिखेंगे हम लोग विलेय यानी कि सॉल्यूट। ठीक है, तो सॉल्यूट क्या होगा बेटा, सीधी सी बात, इसका ठीक अपोजिट कह दो, विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा बेटा कम होती है, या जिसको बाहर से मिलाया जाता है, उसे विलेय कहते हैं, विलेय कहते हैं। बेटा इसकी भी ट्रिक याद रखेंगे आप, क्या याद रखेंगे, ठीक है, ट्रिक याद रखेंगे, ठीक है, कि पदार्थ के पीछे का की के शब्द जुड़ा होगा। ठीक है, ये लाइन, ठीक है, बहुत मदद करेगी आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो इन दोनों को अगर मैं एग्जाम्पल में देखना चाहूं तो बेटा जी एग्जाम्पल भी देख लो, क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से। ठीक है, देखो 90 ग्राम जल में 10 ग्राम चीनी को घोला जाता है। ठीक है, ध्यान देना अच्छे से। तो क्या होगा बेटा, यहां पर बनेगा आपका, अगर मैं बात करूं विलायक क्या है, विलायक क्या है बेटा, तो मैंने बोला जिसके पीछे देखो मैं शब्द लगा, तो मैं शब्द किसके पीछे लगा है, जल के पीछे, तो जल यहां पर विलायक है, जल यहां पर क्या है, विलायक है। दूसरी तब देखोगे इसकी मात्रा अधिक भी है बेटा, कितने ग्राम है, 90 ग्राम, तो मात्रा के अनुसार देखो तब भी हमारे पास क्या है, ये विलायक है। और विलेय बेटा जी अगर मैं बात करूं तो विलेय कितना है, तो विलेय यहाँ पर है बेटा हमारे पास चीनी है, क्योंकि देखो की को शब्द जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ पर जो चीनी है, यहाँ पर बेटा आप जल लिख लीजिएगा क्योंकि जल है यहाँ पर, तो चीनी हमारे पास बेटा यहाँ पर क्या है, विलेय है। तो विलेय है कितना है यहाँ पर, 10 ग्राम जो है वो विलेय है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को, तो कम मात्रा वाला भी क्या होगा, विलेय होगा। तो अगर मैं बात करूं यहाँ से विलयन कितना आया मेरे पास, तो विलयन आ गया बेटा, आप विलयन को निकालने के लिए आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा विलेय और विलायक, क्योंकि दोनों पदार्थ बेटा आपस में जुड़ेंगे तभी तो विलयन बनेगा। तो विलयन मेरे पास हो गया बेटा, कितना हो गया, आप जोड़ दीजिएगा 90 और 10, 90 बेटा, सॉरी विलय यहाँ पर 10 है तो आप 10 लिख लीजिएगा। ठीक है, और प्लस 90, दोनों को आप ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर विलयन हो गया, सॉल्यूट हो गया हमारे पास, सॉरी बेटा सॉल्यूशन हमारे पास हो गया 100 ग्राम। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए सभी लोग बेटा नोट कर लीजिएगा। तो आप सभी यहाँ पे याद रखना क्या लिखेंगे कि जब भी मैं विलयन की बात करूं बेटा तो विलयन हो जाएगा विलेय प्लस विलायक, नीचे लिख देना यहाँ पे। विलयन जो होगा वो बेटा विलेय और विलायक को जोड़ के होगा। ठीक है, विलयन हम ऐसे लिखेंगे,
विलय हमारा V होगा और इसको हम लोग बोलेंगे विलायक को A, यानी S बराबर A प्लस B, विलायक प्लस विलय। बोलो कोई दिक्कत? यहाँ A समझ जाओ विलायक है, V समझ जाओ विलय है, तो ये विलय है और ये हमारे पास विलायक है। बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत सुंदर। ठीक है, चलिए आप सब लोग एकदम जल्दी से नोट कीजिए इसको, चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो मैं थोड़ा स्पीड में क्लास लेके चलूं। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो आगे चीज को और याद रखो। ठीक है, क्या याद रखो कि जो विलयन की अवस्था रहेगी, विलयन की बेटा अवस्था, ठीक है, तो विलयन की अवस्था निर्भर करती है विलायक की अवस्था पर। विलयन की जो अवस्था बेटा वो विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है, विलायक की अवस्था पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। ठीक है, जैसे किसी विलयन की अवस्था ठोस है तो उसे बोलेंगे हम लोग ठोसीय विलयन, ठोसीय विलयन, सॉलिड सॉल्यूशन। तो ठोसीय विलयन क्या होगा बेटा? जिसमें विलायक जो होगा हमारे पास, विलायक वो बेटा ठोस अवस्था में होगा। लेकिन मैं बात करूं विलय की, तो बच्चा मेरे विलय ठोस, द्रव, गैस, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। ठीक है, ऐसे में बात करो बेटा आगे द्रवीय विलयन की, द्रवीय विलयन की, लिक्विड सॉल्यूशन की। तो मैं आगे बात करूं बेटा द्रवीय विलयन की, तो इसमें विलायक बच्चा मेरे हो जाएगा क्या? विलायक बच्चा मेरे हो जाएगा द्रव अवस्था में। विलय तो बेटा आप जानते हो, चाहे आप विलय ठोस में ले लीजिएगा, चाहे विलय आप बेटा द्रव में ले लीजिएगा, चाहे विलय आप बेटा गैस में ले लीजिएगा, विलयन हमारा द्रव ही बनेगा, विलयन हमारा बेटा द्रव ही बनेगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत सिंपल है और बहुत अच्छे से हम आपको एक्सप्लेन भी कर रहे होंगे। ऐसी बच्चा मेरे अगर मैं बात करूं गैसीय विलयन की, गैसीय विलयन की, ठीक है, तो गैसीय विलयन की बात करता हूं मैं, तो गैसीय विलयन में बेटा विलायक जो होगा हमारे पास, विलायक वो बेटा होगा गैस अवस्था में, गैस अवस्था में बेटा। और विलयन बच्चा मेरे तीनों अवस्था में हो सकता है, विलय सॉरी जी, विलय तीनों अवस्था में हो सकता है, ठोस हो, चाहे बेटा वो गैस हो, चाहे बेटा वो द्रव हो, कहने मतलब वो तीनों अवस्था में हो सकता है। तो अब आप समझ चुके हैं कि ठोसीय विलयन क्या होगा। तो ठोसीय विलयन होता है बेटा जिसमें विलायक ठोस अवस्था में हो, विलयन तीनों अवस्था में हो सकता है। द्रवीय विलयन में क्या हो बेटा? जो विलायक की अवस्था होगी वो द्रव होगा। जैसे मैं एग्जाम्पल भी बेटा लिख सकता हूं, एग्जाम्पल लिख लो बेटा, अगर कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, देख लो बेटा। मैं लिख सकता हूं, ठीक है, ठोसीय विलयन में जैसे मैं बोलूं पीतल, पीतल, पीतल में क्या होगा? पीतल में बेटा होगा तांबा, तांबा प्लस जिंक। ठीक है, अब तांबा इसमें बेटा 70% होता है और जिंक बेटा 30% होता है। तो बताइए बेटा इसमें विलायक क्या होगा? विलायक होगा बेटा तांबा, और तांबा किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। तो विलयन क्या बनेगा? ठोसीय विलयन। द्रवीय विलयन की बात करूं बेटा, जल ले लो, जल में चीनी का विलयन, ऐसे देख लो बेटा, जल में चीनी का विलयन, चीनी का विलयन। ठीक है, तो बेटा मैं शब्द जुड़ा है, तो जल बेटा यहाँ क्या है? द्रव है, तो यहां से जो विलयन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? द्रवीय विलयन। इसमें बोल सकते हो नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन में कपूर का विलयन, कपूर का मिश्रण कह दो बेटा, क्योंकि मिश्रण ही विलयन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो नाइट्रोजन बेटा में है यानी कि विलायक, तो किस अवस्था में है? गैस अवस्था में बच्चा मेरे। तो बताइए गैस अवस्था में होगा तो यहां से विलयन बनेगा, कैसा होगा? गैसीय विलयन। जैसे कि आप देखो ध्यान से, ठीक है, जैसे कि बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे गैसीय विलयन की, तो गैसीय विलयन क्या होता है? अभी मैंने आपको समझाया कि जिस विलयन का विलायक गैस हो, यानी जिस विलयन का विलायक गैस अवस्था में होता हो, तो वो विलयन जो होगा वो क्या कहलाता है बेटा? गैसीय विलयन। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का रहेगा। कितने प्रकार का रहेगा बेटा? 3 प्रकार का। देखो विलायक की अगर मैं बात करता हूं, विलायक तीनों अवस्था सॉरी तीनों जगह यहां पर किसका रहेगा? गैस। ठीक है, अब विलय चाहे गैस हो, विलय चाहे द्रव हो, विलय चाहे ठोस हो, तो यहां से तीनों जो विलयन बनने वाले हैं बेटा वो सब गैसीय विलयन। ये भी हमारे पास होगा कौन सा? गैसीय विलयन बेटा। ये भी हमारे पास होगा कौन सा? गैसीय विलयन। और ये भी हमारे पास होगा बेटा गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। ठीक है, ये बन लो। ठीक है, देखो
तो वायु हमारे पास क्या है, गैसीय विलयन है, क्योंकि इसमें गैसों का मिश्रण होता है। हवा में जल वाष्प, तो हवा में जल वाष्प जो रहेगी वो भी क्या रहेगी, आपकी गैस में रहेगी। धूल युक्त वायु, धूल युक्त जो वायु होगी वो भी हमारे पास क्या रहेगा, गैसीय विलयन में आएगा बेटा। किस में आएगा, सॉरी बेटा यहाँ गैसीय विलयन लिखना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे विलयन लिखने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ आप विलयन लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं कि गैसीय विलयन क्या है। गैसीय विलयन जिसमें विलायक गैस अवस्था में होता है वो हमारा कहलाता है गैसीय विलयन। बोलो सभी लोग जल्दी से, आप सभी लोग नोट कीजिए, चाहो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। गर्मी वास्तव में बहुत है। चलो बेटा जल्दी करो। आगे देखो बच्चों, देखो आगे मैं ऐसी बात करूं बेटा किसकी, द्रव्य विलयन की। तो द्रव्य विलयन में देखो विलायक तीनों जगह कैसा रहेगा, आपका द्रव में ही रहेगा। विलय गैस भी हो सकता है, विलय द्रव भी हो सकता है, विलय ठोस भी हो सकता है। तीनों विलयन बनने वाले बेटा द्रव्य विलयन बनने वाले हैं। जैसे सोडा वाटर की बात करूं तो सोडा वाटर में बेटा जल जो रहेगा वो विलायक है, तो विलायक बेटा द्रव अवस्था में। गैस में होना चाहिए क्या, विलय, जरूर नहीं होना चाहिए, कहने मतलब वो तीनों अवस्था में हो सकता है। एल्कोहल और द्रव बेटा, तो ये भी द्रव है और विलायक भी द्रव है, ठीक है। नमक यानी कि ये ठोस में है लेकिन ये किस में है, द्रव में है, तो यहां पर ये बेटा द्रव में है। तो कहने का मतलब है इधर चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, कहने मतलब ये तीनों विलय हैं यहाँ पे। और अगर मैं इन तीनों की बात करता हूं यहाँ पे, जैसे जल की बात करूं, ये जल की बात करूं, ये जल की बात करूं, कहने मतलब बाद वाला जो पदार्थ रहेगा वो किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। तो यहां से जो विलयन बनने वाला है बेटा वो बनने वाला है द्रव्य विलयन। बोलो कोई दिक्कत। तो ये सभी एग्जाम्पल आपके द्रव्य विलयन के हैं। ऐसी बात करूं मैं आगे बेटा ठोसीय विलयन की, ठीक है। आगे बात करूं ठोसीय विलयन की, तो जिस विलायक का विलायक कैसा हो, ठोस हो। मैंने पहली बेटा आपको बता रखा है इस पेज पे कि ठोसीय विलयन, द्रव्य विलयन और गैसीय विलयन क्या होते हैं, ठीक है। मैंने यहां पर बेटा अच्छे से आप सभी लोगों को बता रखा है, वही चीज चल रही है, सिंपल सी है, ठीक है। अच्छे से बेटा एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैंने लिख रखा है पहले से, और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको चीजें समझ में भी आ रही हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग बेटा सेशन को लाइक करना ना भूलें और शेयर तो कर दीजिए। शेयर तो आप कर ही सकते हैं क्योंकि इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह आपका परम कर्तव्य होना चाहिए बच्चों, है ना। और मुझे उम्मीद है आप ये बहुत ही जिम्मेदारी से निभा होंगे, क्लास को शेयर तो कर ही देते होंगे, ठीक है। इतनी गर्मी में बेटा क्लास ले रहे हैं और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आप क्लास को शेयर ना करो। क्लास भी अच्छे से चल रही है, समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है, ठीक है। तो अपना भला देखो, दूसरे को ना देखो, तो ये गलत बात है ना। तो शेयर तो बहुत जरूरी है, ठीक है। शेयर तो कर दीजिएगा, ठीक है। अपने साथ साथ और भी बच्चों को अच्छे से बेनिफिट लेने दीजिएगा, ठीक है। चलो, तो ठोसीय विलयन में देखो विलायक बेटा देखो तीनों जगह क्या रहेगा, ठोस रहेगा। चाहे द्रव आपका यहाँ चाहे गैस हो, चाहे द्रव हो, चाहे ठोस हो, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ये सब बनेंगे आपके ठोसीय विलयन, क्यों बेटा, क्योंकि ये सब आपके पास क्या है, गैसीय विलयन है, सॉरी ठोसीय विलयन है, ठीक है। देखो पैलेडियम में हाइड्रोजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो पैलेडियम बेटा एक धातु होती है जो किस अवस्था में होती है, ठोस अवस्था में। तो मैं शब्द लगा यानी कि विलायक। अब ये मत सोचना कि विलायक इधर हो जाएगा, विलायक इसको मत देखना, क्योंकि मैंने ट्रिक बता रखी थी कि जिसके पीछे मैं शब्द जुड़ाओ तो विलायक वही होगा। तो यहाँ पर पैलेडियम बेटा विलायक है, तो विलायक किस अवस्था में बच्चों मेरे, तो ठोस अवस्था में। तो यहाँ पर आपका बनेगा ठोसीय विलयन। ऐसी बेटा अमलगम की बात करें, ठीक है, तो अमलगम भी हमारे पास यहाँ पर क्या रहेगा, ठोसीय विलयन रहेगा, ठीक है। ऐसी बेटा मैं पीतल की बात करूं, अभी एग्जांपल हमने दिया भी था पीतल का, क्योंकि ये कॉपर जो हमारे 70% रहेगा, तो बेटा ये ठोस अवस्था में है, तो विलायक ठोस में है, विलय से मतलब भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी एमसीक्यू लगाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा कि मैं शब्द का मतलब क्या है पीछे, मैंने बता दिया। जिसके पीछे मैं शब्द लगा होता है वो बेटा विलायक के रूप में होता है, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत। तो यहां पर बताइए आपको ठोसीय विलयन से कोई दिक्कत नहीं है। तो आप सबको समझ लो क्या है, लेकिन दिमाग में एक ही चीज चलाओ बेटा, कौन सा, द्रव्य विलयन, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस क्लास में द्रव्य विलयन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि आपका सिलेबस ही बेटा द्रव्य विलयन का
लिक्विड सॉल्यूशन का है। बोलो ठीक है, बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है तो अगली हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग बेटा, सांद्रता। ठीक है, मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि आप जानते हो मैं बेटा ये वन शॉट के रूम में कराने वाला था, लेकिन हम थोड़ा वन शॉट नहीं लेंगे, लेकिन 2 से 3 क्लास में चैप्टर फिनिश करेंगे। तो आप समझदार हो बेटा, तो मैं थोड़ा स्पीड में पढ़ाऊंगा। लेकिन आप सभी लोग अगर साथ में नहीं लिख पा रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद में इस क्लास को नोट भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बोलो कोई दिक्कत बेटा? कोई समस्या नहीं, आप अच्छे बच्चे हैं, समझदार हैं, आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब बच्चों ध्यान से देखो, सांद्रता की बात करते हो। सांद्रता क्या होता है? किसी विलायक के इकाई आयतन में, कोई विलायक ले लो, उस विलायक के इकाई आयतन में। तो इकाई आयतन क्यों लिया? क्योंकि आप जानते हो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं द्रव्य विलयन, क्योंकि हम लोग द्रव्य विलयन पढ़ेंगे। और द्रव्य विलयन में विलायक जो होता है बेटा जी, मेरे पास विलायक जो रहेगा वो किस अवस्था में रहेगा? वो रहता है बेटा द्रव अवस्था में। तो हम लोग यहाँ आयतन से ही तो बोलेंगे इसको। बिल्कुल सही बात है बेटा। तो किसी विलायक, तो कोई यहां पर विलायक ले दीजिए बेटा, यहां पर हमने ले लिया विलायक। ठीक है, तो यहां बेटा विलायक का बेटा है इकाई, यानी कि एक इकाई आयतन, एक इकाई आयतन, एक इकाई आयतन में उपस्थित विलेय की मात्रा। किसकी मात्रा बेटा? विलेय की मात्रा ही हमारी पास क्या कहलाती है? सांद्रता कहलाती है। बहुत बढ़िया, ठीक है। यानी किसी विलयन में जो विलेय की मात्रा होगी वही मेरी क्या है? सांद्रता है। नीचे लिखा है ज्ञात करना, यानी कि अगर आपको सांद्रता ज्ञात करना है तो उसके कई पद होते हैं, जैसा कि नीचे लिखा हुआ है। सबसे पहले बेटा द्रव्यमान प्रतिशत, बहुत बढ़िया है कॉन्सेप्ट, बहुत मजेदार। देखना बेटा, सांद्रता किसकी मात्रा? विलेय की मात्रा। तो बेटा द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता ही ज्ञात कर रहे हैं, तो सांद्रता बेटा अगर बात करें तो विलेय की मात्रा होगी। किसकी मात्रा होगी बेटा? विलेय की। अच्छा विलेय होगा किसमें? क्योंकि आप जानते हो विलेय तो घटक है किसका? विलयन का। तो पहले तो मुझे क्या चाहिए? विलयन, तभी तो आप विलेय बता सकते हो। तो विलयन कितना है? देखो ध्यान से, प्रतिशत का मतलब होता है 100। प्रतिशत का मतलब बेटा क्या है? 100। द्रव्यमान का मतलब है बेटा जी यहां पर ग्राम। यानी कि आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय का ग्राम, यानी विलेय की ग्राम में मात्रा, ग्राम में मात्रा, क्योंकि द्रव्यमान प्रतिशत चाहिए, विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं लेकिन बोल दे रहा हूं, आप लिख भी सकते हो। क्या लिखेंगे? कि किसी 100 ग्राम विलयन में, देखो किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत। तो बेटा जी हमने द्रव्यमान प्रतिशत क्या लिखा? तो हमने लिखा द्रव्यमान प्रतिशत बेटा होता है, ठीक है, कि किसी विलयन में, तो विलयन ले लो बेटा यहां पर, किसी विलयन में 100 ग्राम, तो 100 ग्राम है तो ग्राम को बेटा हम लोग द्रव्यमान लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर विलयन का द्रव्यमान ले लो तो बहुत बढ़िया बात है। तो विलयन का द्रव्यमान, ठीक है, ग्राम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा बेटा विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, विलेय का द्रव्यमान बेटा 100 के बराबर है, तो हाफ प्रतिशत के लिए आप ले लो यहां पर 100। तो सूत्र क्या बन गया इसमें? द्रव्यमान प्रतिशत बराबर, यहां प्रतिशत लगा लीजिए बेटा, 100 का गुणा कर रखा है मैंने। द्रव्यमान प्रतिशत बराबर होगा विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान। क्योंकि डेफिनेशन मैंने क्या बताई? 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा क्या कहलाती है? द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, ऐसे अगले देखो, अगला देखो बेटा इसमें क्या है? आयतन प्रतिशत। कोई दिक्कत नहीं है, मुझे चाहिए विलेय की मात्रा, तो विलेय की मात्रा किसमें होगी बेटा? विलयन में होगी। ठीक है जी, तो विलयन बेटा यहाँ पर देखो, प्रतिशत का मतलब कितना हो गया बेटा? 100। आयतन का मतलब हो गया यहाँ पर मिलीलीटर, और मिलीलीटर में क्या है बेटा यहाँ पर? विलेय। ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मिलीलीटर में मात्रा क्या कहलाती है? आयतन प्रतिशत। तो बच्चा जी मेरा आयतन प्रतिशत क्या बन गया? आयतन प्रतिशत बन गया बेटा विलेय का आयतन, विलेय का आयतन, बच्चे नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, विलयन का आयतन बेटा प्रतिशत इसमें भी, तो 100 का गुणा इसमें भी कर दीजिए। बोलो ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वेट बाई वेट। देखो लिखा है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, विलेय का वॉल्यूम बट्टे विलयन का वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंट बराबर क्या हो जाएगा? विलेय का वॉल्यूम बट्टे
विलियन यानी कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा बेटा, यहां पर हो जाएगा आपका 100। आप ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसे बेटा आगे देखो, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत मास बाई वॉल्यूम। तो मास बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से अच्छे से। तो अब इसमें देखो ध्यान से, इसमें भी हमारे पास क्या होगा, बिलियन होगा। बिलियन में किसकी मात्रा होगी बेटा, विलेय की, क्योंकि हम लोग सांद्रता ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब आगे देख लो बेटा, अब इसमें क्या है, प्रतिशत का मतलब होता है 100, आयतन का मतलब होता है मिलीलीटर, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान यानी वो आयतन में द्रव्यमान पूछ रहा है, यानी बिलियन तो आयतन में होना चाहिए, मिलीलीटर में कहने का मतलब, और विलेय मेरा बेटा होगा किसमें, ग्राम में, ठीक है। सिंपल से देखो, प्रतिशत के लिए बेटा 100, आयतन के लिए मिलीलीटर, बिलियन होगा, डैश का मतलब दूसरे पे पहुंचो, तो दूसरा हमारे पास जो है वो क्या है, द्रव्यमान है। इसमें बेटा एक ही चीज थी, आयतन, तो इसलिए बिलियन भी मैंने आयतन में लिया और विलेय भी आयतन में लिया। आई होप ये चीज समझ में आ रही होगी, ज्यादा कठिन नहीं है। तो यहां से बिल्कुल सिंपल है, जैसे ये बनाया वैसे ही बना दो। क्या बनाएंगे हम लोग, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत बराबर, बोलो बता, ऊपर बेटा क्या हो जाएगा, विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, और नीचे हो जाएगा बेटा विलयन का द्रव्यमान, ना बेटा ना द्रव्यमान नहीं, देखो क्या है ना, मिलीलीटर, तो आयतन होगा, ठीक है, का आयतन, लेकिन प्रतिशत है बेटा, तो हम लोग यहां पर 100 तो ले सकते हो, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत, 3 फॉर्मूले हैं बेटा, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत, बोलो कोई समस्या, चलो क्वेश्चन लगा लो अब, ठीक है। देखो आपसे क्या पूछा है, देखो 50 ग्राम NaCl को 450 ग्राम पानी में घोला गया। तो आप ये बताओ, मैंने आप सभी लोग समझाया था कि जिसके पीछे मां शब्द लगाओ, मैं शब्द कहने का मतलब, या जिसकी मात्रा अधिक होती है तो विलायक है। तो बच्चे मेरे यहां पर विलायक कितना है, तो विलायक गुरुजी यहां पर है अब आपका 450 ग्राम, बोलो कोई दिक्कत। उसके बाद विलेय बेटा कम मात्रा, तो विलेय यहां पर कितना है, तो विलेय बच्चा मेरे यहां पर रहेगा 50 ग्राम, ठीक है। अच्छा ये बताओ यहां से बिलियन कितना मिल जाएगा आपका, कहोगे गुरुजी जोड़ दो, तो बिलियन हो गया मेरे पास 500 ग्राम, बहुत बढ़िया है ना। ऐसे बेटा आप बताओ, द्रव्यमान प्रतिशत बेटा वेट बाई वेट, दोनों का वॉल्यूम होगा, ठीक है। देखो तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना है इसका 50, नीचे हो जाएगा विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान बेटा कितना है इसमें 500, और इनटू बेटा करेंगे हम यहाँ पर 100, तो 100 से वाला 100 हटाइए और 5 से काटिए, 5 50, ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया 10% वेट बाई वेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत सुंदर, ठीक है। चलो नोट करो बेटा एकदम जल्दी से, ऊपर से क्लास रोक दो, ऊपर से आप नोट कर ले, ठीक है, बताओ हो गए। तो देखो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसे देखो अगला, 20 मिलीलीटर एथेनॉल को 180 मिलीलीटर पानी में, तो पानी बेटा यहां पर मैं शब्द विलायक अधिक मात्रा में, तो हो जाएगा यहां पर कितना, तो विलायक हो गया बेटा यहां पर 180 ml, कोई दिक्कत। ऐसे बेटा एथेनॉल इसमें विलेय है क्योंकि कम मात्रा में है, और शब्द का देखो को शब्द जोड़ा है विलेय, मैं शब्द जोड़ा है विलायक, ऐसे देख लो, बहुत बढ़िया ट्रिक हमने आपको बताई। तो 20 मिलीलीटर हो गया बच्चा, दोनों को जोड़ते हो तो कितना हो गया 200 मिलीलीटर, ठीक है ना। अच्छा अब वो कह रहा आयतन प्रतिशत, तो अभी तो बेटा बताया था वेट बाई वेट परसेंट बराबर क्या होगा, विलेय का आयतन, तो विलेय का आयतन कितना है 20 है इसमें, नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन कितना है बेटा, विलयन का आयतन हो गया 200, इनटू यहां पर क्या लगा दीजिए आप 100 से 100 हटाओ बेटा, 2 से काट दो, 2 दाई 20, यानी कि 10% वेट बाई वेट, सॉरी वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, इसका हो गया आंसर 10% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल है बेटा, जैसे ऊपर है वैसे नीचे, लेकिन ऊपर द्रव्यमान प्रतिशत का था, ये हमारे पास बेटा आयतन का प्रतिशत है, ठीक है। ऐसे देखो आगे बेटा, देखो जी अब आगे लिख रहा है 250 मिलीलीटर विलयन, ठीक है, तो इसमें बेटा बच्चा मेरे सीधा विलयन दे रखा है, तो विलयन बच्चा मेरे पास कितना है 250 मिलीलीटर, विलायक मत कर देना कि शब्द में शब्द जुड़ा है तो विलायक होगा, उसमें सीधा विलयन कह रखा है। तो 20 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहां पर विलेय कम मात्रा में, तो विलेय हो गया यहां पर कितना हुआ बच्चा 20 ग्राम है, तो ये मिलीलीटर है, ये ग्राम है,
ठीक है, ये मिलीलीटर, ये बेटा ग्राम है, तो आप जानते हो वेट वाई वॉल्यूम आ गया इसमें, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, क्योंकि दोनों दे रखे हैं। तो वेट वाई वॉल्यूम परसेंट मैंने बताया था, ऊपर होता है विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय का द्रव्यमान बेटा कितना है 20, नीचे हो जाएगा विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन कितना है बेटा 250 इंटू क्या करेंगे आप 100, ठीक है, एक जीरो से एक जीरो हटा दीजिए, ठीक है, 5 से काट दो, 5 चौकू बेटा कितना 20 और 5m 25, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, यानी कि इसका आंसर हो गया 8% वेट बाई वॉल्यूम। बोलो, बहुत बढ़िया, ठीक है, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, सिंपल है, ठीक है। और बेटा एक चीज सुन लीजिए, अगर किसी को कोई समस्या है कि सर मुझे पीडीएफ चाहिए, सॉल्व हुई पीडीएफ बिल्कुल ऐसी जो मैं पढ़ा रहा हूं बेटा मिल जाएगी, आप सभी लोग नंबर नोट कर लो एकदम फटाफट, मैं हर वीडियो नंबर लिखता हूं, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आप नंबर लिख लीजिएगा, बहुत प्यारा सा नंबर है 9634, ठीक है, 3581 ठीक है, 5 और 5, आप सभी लोग नंबर सेव करिएगा वीआरडी सर के नाम से, ठीक है जी, वीआरडी सर, ठीक है, आप बेफिक्र होकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप मैसेज करो, चाहे आप कॉल करके भी आप हमसे पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है, या आप सभी लोग मैसेज कीजिए बेटा, तो मैं आप सभी लोगों को ग्रुप में जोड़ लूंगा, तो वहां से आप लोग सभी लोग पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का बेटा थोड़ा इशू अभी चल रहा है, ठीक है, तो टेलीग्राम पे नहीं लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, उसमें हम आपको थोड़ा अच्छे से समझा दें, उसमें आप सभी लोग जुड़ जाइएगा, उससे पहले आप सभी लोग मैसेज करिएगा, तो उसमें हम पीडीएफ होगी बेटा, है ना, इंपोर्टेंट कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इस पे डालते रहते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट कोई क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम इस पे बेटा अच्छे से डालते रहते हैं, और भी कोई भी न्यू इंफॉर्मेशन आप सभी लोगों को रहती है वो भी सब आप लोगों को मैं शेयर करता रहता हूं, तो आप सभी लोग थोड़ा अपडेट रहते हैं चीजों में, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत? चलिए अब ये बताओ, क्या मैं आपको सभी को होमवर्क दे सकता हूं? ठीक है, बिल्कुल बेटा, आप अच्छे बच्चे होमवर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस लिखे हैं बेटा सब आपके होमवर्क में, 25 ग्राम NaOH कांस्टेय सोडा को जल में घोलकर 250 मिलीलीटर विलयन बनाएगा, वेट बाई वॉल्यूम यानी कि द्रव्यमान प्रतिशत पूछा है, कर दोगे ना? बहुत बढ़िया, कर दोगे आप, ठीक है ना। देखो विलयन क्या रखा है, अभी क्या ना 500 ग्राम विलयन, 500 मिलीलीटर विलयन दे रखा है, ये ग्राम दे रखा है, तो उसमें पूछा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत देखो लास्ट में लिख भी रखा है उसने, कोई दिक्कत? ऐसे देखो इसमें 10%, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मैं यहां करा दे रहा हूं, ठीक है। सेकंड वाला देख लो, सेकंड वाले में आप सभी लोगों को 10% वेट बाई वॉल्यूम दे रखा है, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट क्या फॉर्मूला होता है, विलेय का द्रव्यमान, ऊपर बेटा विलेय का द्रव्यमान, क्योंकि वेट है ना तो वेट द्रव्यमान होगा, नीचे हो जाएगा बेटा विलयन का आयतन, तो इंटू लगाएंगे बेटा क्या है यहां पे 100। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से, सुनते चलो, ये 8% बेटा वेट बाई वेट दे रखा है, यानी कि ये दे रखा है तो मैं 8 बराबर विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान उसने पूछा है, तो विलेय का द्रव्यमान वेट विलेय पूछा आपसे, ठीक है। तो 200 मिलीलीटर विलेय, विलयन के 200 मिलीलीटर, ठीक है, तो विलयन कितना है 200 मिलीलीटर, तो यहां 200 मिलीलीटर लिख दीजिएगा, इनटू क्या करो आप 100 कर दीजिए, ये 2 जीरो काट दो बेटा, 8 दूनी कितना हो गया 16, 8 दूनी कितना हो गया बेटा 16 हो गया, तो यहां पर हो गया आपके पास 16। आप जानते हो बेटा ये आपका वेट बाई वॉल्यूम है, तो ये 16 ग्राम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, और सीधा देखो शॉर्ट में करो, अब ये बताओ बेटा, ठीक है, 10% है, 10% का मतलब समझते हो क्या है? देखो शॉर्ट में खत्म करते हैं इसको, कुछ ना है इसके अंदर, इसको कर रहे हैं मैं सॉल्यूशन, ना तुम भूल ही जाओ कि सर कहा कर दिए, किसका सॉल्यूशन आप यही ना दिख पाओ तो बच्चा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। देखो अब ये बताओ बेटा 10% का मतलब क्या है कि 100 में 10 वैल्यू है, यानी कि वेट की बात करते हैं, वॉल्यूम की बात करते हैं, तो 100 मिलीलीटर में 10 ग्राम मान लीजिएगा। तुझे बताओ बेटा 200 मिलीलीटर में क्या ये 20 ग्राम नहीं होगा? नहीं, 20 ग्राम नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा गलती की आपने, आप लोग भी नहीं बताया ना, ये 8 नहीं दे रखा, देखो 10 दे रखा, तो यहाँ 8 ना लिखो बच्चों, कितना लिखेंगे 10, ठीक है, तो यहाँ 10 लिखोगे तो 10 दूनी 20, तो इसका आंसर बेटा 20 रहेगा, ठीक है, कोई ना हो जाता है थोड़ा, 20 ग्राम,
निगाहों का खेल होता है ना, थोड़ा सा निगाह नहीं दे पाई बेटा, 10 दे रखा है तो 10 रखेंगे ना। तो वही चीजें देखो, अगर 100 की बात करें, परसेंटेज का मतलब होता है 100 10 के बराबर, तो 100 यहां पर 10 रहेगा। बेड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम बेटा पीछे वाला होता है, विलियन वॉल्यूम रहेगा इसमें, पीछे वाला विलियन होता है, ये बिले होता है। तो बिलियन बेटा 100 मिलीलीटर, बिले यहां पे हो जाएगा 10। तो अगर 100 का 10 है, चाहिए कितना बेटा 200 का, तो 200 का कितना हो जाएगा 20। सिंपल आंसर है, ठीक है। चलो ऐसे बताओ, इसको भी कर सकते हो, ऐसे बिल्कुल सेम इसको कर सकोगे, लेकिन ये बेट वाई पे रखा है, ऐसे तो सब करवा लोगे ना। नहीं सब नहीं करना बेटा, फिर होमवर्क देना आप सभी को। बोलो करोगे, और सभी लोग कमेंट में बताओगे इन सभी का आंसर, मैं चेक करूंगा किन किन बच्चों ने किया है, और सभी लोग आप अच्छे से आंसर दीजिएगा, ठीक है। बताओ, तो मैं ये 3 सांद्रता यहां पर रखी, द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान और आयतन प्रतिशत, ठीक है। तो आगे सांद्रता ही है बेटा, क्या रहेगी, मोललता। तो आगे सभी लोग हेडिंग डाल दीजिएगा मोललता, ठीक है। सॉरी बेटा, मोललता नहीं रहेगी, मोलरता। मोललता इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम लोग पढ़ते हैं मोलरता, मोलैरिटी पढ़ते हैं, ठीक है। देखो इसको हम लोग अगली वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, फिर हम लोग फिनिश कर ही देंगे, जल्दी जल्दी फिनिश करेंगे, टेंशन ना लो, ठीक है। चलिए बेटा, आज के लिए मैं इजाजत चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए, ठीक है। इतना ही है, मिलता हूं कल बहुत अच्छे से। आप सभी लोग मस्त तरीके से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।